JK24/7 देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। नाजरीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला के डाक बंगला में। यहाँ पर आज DDC चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग की सदारत में आज डाक बंगला बारामूला में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस दौरान इस मीटिंग में ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए DDC मेंबरानों ने शिरकत की। DDC चेयरपर्सन सफीना बेग ने जारी तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस ज़मन में जब हमने DDC चेयरपर्सन सफीना बेग से बात की, उन्होंने मीटिंग है ये करते हैं, कौंसिल करती है रिव्यू मीटिंग। जो लास्ट ईयर हमने काम रखे थे उनका स्टेटस क्या है, जो हमारा अपना एरिया डेवलपमेंट फंड था वो कैसे यूटिलाइज़ हुआ, कोई लैप्स तो नहीं हुआ पैसा, और ग्राउंड पे काम हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, जैसे JJM का, जैसे PDD का, जितने डिपार्टमेंट्स थे उन सब का रिव्यू लिया। एक JJM का काम हमारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है जिसकी वजह से काफ़ी पैसा भी रुक गया और काम भी रुक गया है, और वो एक अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के साथ उठानी पड़ेगी ये बात। तो इसी हवाले से ये भी डिस्कस हुआ कि जो आगे आने वाला प्लान है, आपको पता है पंचायतें तो है नहीं, लेकिन जो मेजर पोर्शन ऑफ फंड्स होते हैं वो एरिया डेवलपमेंट फंड ही होता है, मतलब पंचायतों का ही पैसा होता है। जैसे लास्ट ईयर हमने बफर स्टॉक में 6.5 करोड़ रुपया दिया था, 9 करोड़ रुपया दिया था स्ट्रीट लाइट्स के लिए, तो जो हमने प्लान की मीटिंग की थी। इस बार भी हमारी ख्वाहिश ये है कि ये जो प्लान की मीटिंग हो, अभी प्लान बनने जा रहा है इस साल के लिए। सीलिंग तो अभी आई नहीं है, लेकिन दे देंगे सीलिंग उतनी ही होगी। तो उसमें हमारी भी ये ख्वाहिश रहेगी कि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो किसी का। ये बिल्कुल ग्राम सभा से आम लोग जो हैं वो बताएं पंचायत से पंचायत उनको क्या ज़रूरत है। ग्राम सभा प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, और इसी हवाले से हमने BDOs को कहा कि आप ग्राम सभा से करके लाइए, ना इसमें MLA साहब इंटरफेयर करेगा ना कोई DDC इंटरफेयर करेगा। ये बात भी मीटिंग में आई। लेकिन जो हमने जो लास्ट ईयर पैसा रखवाया था उसमें जकेडा को दिया था। जकेडा को 5 साल की मेंटेनेंस होती है उसकी। प्राइवेट किसी वेंडर को नहीं हमने माना, हमने कहा थ्रू गवर्नमेंट जो है, प्रॉपर थ्रू गवर्नमेंट की एजेंसीज के थ्रू होना चाहिए। डिटेल्स मैंने मांगी हैं इनसे, क्योंकि ये लास्ट ईयर हमने इनसे डिटेल्स मांगी हैं कि आप ये बताइए कि ये जो लाइट्स लगी हैं, जो हमने मीटिंग में कहा था कि ये पब्लिक प्लेस पे लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल वर्कर के घर के बाहर लग जाए। तो उसमें एक कमेटी, थर्ड पार्टी कमेटी हमने कंस्टिट्यूट की है, जो हमें हर ब्लॉक का, हर पंचायत का जो है डिटेल्स बताएंगे कि कहाँ पे लाइट्स लगी हैं और उनका स्टेटस क्या है। तो मैंने अपनी हर मीटिंग में ये कहा कि ये मेडिकल कॉलेज पे बहुत ज़्यादा रश है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का भी, और उतनी जगह भी नहीं है और फैसिलिटीज़, एक MRI भी नहीं है जो मैंने सुना है कि वो भी तक नहीं है। मुझे लगता है कि जो MLAs हैं इनको अपने CDF से निकाल के पहले तो यहाँ पर इक्विपमेंट्स लाने चाहिए। और अलग अलग हमने अपने DDC फंड से भी, किसी ने एक्सरे, किसी ने USG मशीन, ये जितना हो सकता हमारा 70 लाख ही था। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस मेडिकल कॉलेज को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। जो कि जब मीटिंग हुई थी इनके साथ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ, प्री बजट मीटिंग, तो उसमें मुझे भी बुलाया था एज चेयरपर्सन, तो वहाँ भी ये बात मेडिकल कॉलेज की उठाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला की उठाई गई थी। मैंने उनके लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उनसे कहा था एक पॉलिसी फ्रेम कीजिए। इस तरीके से मैंने उनके बहुत सारे इश्यूज बारामूला के उनके सामने उठाए थे, और रिटर्न भी हैं, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था दैट वाज अबाउट मेडिकल कॉलेज। तो अब ये हुकूमत क्या करती है, कैसे करती है, दैट इज़ फॉर देम टू डिसाइड। सुना है कि वहाँ पर नहीं है प्रॉपर तरीके से काम, डॉक्टर्स नहीं है, मशीनें नहीं हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है। मेडिकल कॉलेज है बट फैसिलिटीज़ नहीं है।